नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने बिगुल फूंक दिया है। 27 मार्च से चुनावी कार्यक्रम शुरू हो रहा है। यूं तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि कोई राज्य चर्चे में है तो वो है पश्चिम बंगाल। वजह है ममता दी यानी टीएमसी प्रमुख ममता दी का वहां पे 10 साल से शासन। एक एक करके उनके बहुत सारे लेफ्टिनेंट साथ छोड़ करके बीजेपी में आ चुके हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का है। ये शुभेंदु अधिकारी वही है जहां से ममता को सत्ता मिलने की नींव पड़ी थी और जगह था जो थी वो नंदीग्राम। और यही नंदीग्राम एक बार फिर से अखाड़ा बनने जा रहा है। आपको थोड़ा सा याद दिला दे कि नंदीग्राम में किसानों पे गोली चली थी। ममता दी ने विरोध किया था और शुभेंदु अधिकारी इनके खासम खास बन करके उस आंदोलन को एक तरह से लीड कर रहे थे। और उसी के बल पे ममता दी सत्ता में आई और 10 साल तक सीएम रही। 34 साल का लेफ्ट का शासन खत्म हो गया था। उसी नंदीग्राम से इस बार ममता दी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वो भवानीपुर उनकी जो सीट है उसके अलावा यहाँ से भी चुनाव लड़ेंगी। यानी कि सिंबॉलिक रूप से वो ये मैसेज दे रही है कि शुभेंदु अधिकारी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी यहाँ से उतारेगी। एक घटना और आपको याद दिलाए कि जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम में जुलूस निकालने की बात आई थी तो ममता दी ने जो है दुर्गा पूजा के उसकी इजाज़त नहीं दी थी, मूर्ति विसर्जन की, और मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त दी थी। लेकिन अब परिस्थितियां अलग है। वही ममता दी बीजेपी के जय श्री राम के जवाब में अब शिव को उतारने जा रही है, यानी शिव के सहारे चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां एक सरकारी कार्यक्रम में थे, जय श्री राम के नारे लग गए थे तो ममता दी भड़क गई थी और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से किसी को बुला करके बेइज्जत नहीं कर सकते। इसको लेकर खासी राजनीति हुई कि आखिरकार जय श्री राम से क्या आपत्ति हो सकती है। तो जो दूसरे दल है, जो विपक्ष है, वो ये मानता है कि जय श्री राम के नारे को, उद्घोष को बीजेपी भुनाती है, लिहाजा ये पॉलिटिकल उद्घोष बन गया है। इसीलिए विपक्षी दलों को इससे दिक्कत होती है। राम का नाम लेने में या सिया राम या सीताराम का नाम लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसका राम का जवाब कैसे देंगी ममता दी? तो ममता दी ने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के मुताबिक नंदीग्राम से जो है वो महाशिवरात्रि यानी कि 11 मार्च को नामांकन करने जा रही है। आखिरकार उन्होंने महाशिवरात्रि का दिन ही क्यों चुना? जानबूझ करके चुना गया है ताकि धर्म से राजनीति को जोड़ा जा सके। वो ये संदेश देना चाहती हैं कि वो हिंदुत्व या हिंदू के खिलाफ नहीं है। उनके ऊपर टैग लगा हुआ है कि वो मुस्लिमों का फेवर करती हैं, उनके मुहर्रम के जुलूस को इजाज़त देती हैं और दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के लिए इजाज़त नहीं देती हैं। वहाँ पे एकदम इस आधार पर डिवीज़न है और चूँकि वहाँ पे अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, मतदाता हैं, इसीलिए AIM भी वहाँ पहुँच रहा है। तो यहाँ जहाँ पे ममता दी को एज है इसको लेकर के, मुस्लिम वोटर्स को लेकर के, वहीं उन्हें ये बात लग रहा है, इस बात का डर सता रहा है कि यदि वो बीजेपी ध्रुवीकरण करा ले गई तो जहाँ एक तरफ उनको फ़ायदा होगा वहीं नुकसान होगा। तो वो उनको भी नहीं छोड़ना चाहती, मुस्लिम्स को भी नहीं छोड़ना चाहती और हिंदू वोट को भी लेना चाहती हैं। तो फिर वो राम के मुकाबले शिव को लेकर के उतर रही है, यानी शिव के सहारे उतर रही हैं। अब ये मैसेज देंगी, मतलब सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता वो भी अपनाएंगी, दोनों को बैलेंस लेकर के चलेगी। आपको याद है जो कांग्रेस सेकुलरिज्म का राग अलापती है, वही कांग्रेस जब गुजरात से लेकर के दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी किस तरीके से जनेऊ और धोती धारण करके मंदिर मंदिर घूमते फिरे थे, तब ये सवाल उठे थे कि कांग्रेस भी हिंदुत्व की राह पे चल पड़ी है। कमलनाथ जैसे लोग भगवा धारण कर लिए थे, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आ रहे थे, ये अरविंद केजरीवाल भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे थे। तो ये नेताओं का कोई धर्म नहीं होता, ना राजनीति में धर्म हो सकता है। क्या होता है कि जिससे इनको वोट मिले वही रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। तो अब ममता बनर्जी के बारे में खबर आ रही है कि वो जो है वहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन नामांकन करेंगी, सीधे सीधे संदेश देंगी कि उनके साथ यदि राम हैं तो हमारे साथ शिव हैं जो कि सुंदर हैं और सत्य हैं। तो इस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे ममता दी बढ़ेंगी, क्योंकि नंदीग्राम में
यही उनको जीत दिला सकता है, बढ़त दिला सकता है या अच्छी फाइट दिलवा सकता है। और उधर से शुभेंदु अधिकारी जय श्री राम के साथ उतरेंगे। तो ये है वहाँ की राजनीति। वहाँ की राजनीति पर हम नजर रखे हुए हैं। जैसे कोई और अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।